शी हल्क एपिसोड 3 एंड 4 बेहद बेकार। जब ये शो शुरू हुआ था, मतलब एपिसोड 1 और 2, तो मुझे लगा था कि ये शो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है और ऑब्वियसली 2 एपिसोड तक ये काफ़ी अच्छा चला भी। लेकिन तीसरा और चौथा एपिसोड देखने के बाद मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि जिस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहा है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि स्टोरी अच्छी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रही। ऊपर से एपिसोड 3 का जो क्रेडिट सीन था वो तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात था, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी पूरे के पूरे शो में। तो पता नहीं मार्वल ने शो के साथ क्या सोच रखा है। मतलब अगर मैं अपने थॉट बताऊँ तो मुझे लगता है कि शो के थ्रू मार्वल सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये शो हिट होगा या फ्लॉप होगा। मिस मार्वल की तरह, मतलब मिस मार्वल के भी कुछ ज़्यादा अच्छे रिव्यू तो नहीं थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना था जो उन्होंने उस शो के थ्रू कर दिया। यही काम शी हल्क के साथ भी हो रहा है, सिर्फ एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है जो इस शो के साथ कर दिया गया है। अब ये अच्छा जाए या बुरा जाए, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला तो है नहीं मार्वल को, क्योंकि मार्वल हो चुका है टू बिग टू बी फेल। ये फेल हो ही नहीं सकता। जब इनकी बड़ी बड़ी मूवी फ्लॉप हो जाती हैं तब इन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो फिर एक शो की नेगेटिव व्यूइंग से इन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एपिसोड 3 में हमें दिखाया कि ब्लॉन्स्की की परोल के लिए किस तरीके से जेनिफर वॉल्टर्स अपने पैंतरे लगाती है और वोंग की गवाही लाती है। वो सब बिल्कुल ठीक था, ऑन द पॉइंट था। एपिसोड 3 तब भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो कि जो हमने अंदाजे लगाए थे ब्लॉन्स्की के 8 दोस्तों के, उस पर पानी फिर गया, जो कि एक्सपेक्टेशन में तो था, लेकिन मुझे उम्मीद थी फिर भी कि शायद ये थंडरबोल्ट्स की बात कर रहा हो। पर कोई बात नहीं, चलो उसके 8 दोस्त भी उसके जीवन साथी हैं, जो भी है वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन ब्लॉन्स्की जैसे खतरनाक कैरेक्टर को इस तरीके से रिड्यूस कर देना कुछ हजम नहीं होता। मतलब उसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए MCU में, और मुझे लग नहीं रहा अभी देखते हुए कि थंडरबोल्ट्स की अनाउंसमेंट हो गई है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। या तो वो इसी शो का विलन बनेगा आगे जाके, या फिर उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है कि वो शायद इसी शो का विलन हो और इसके बाद उसकी कहानी खत्म हो जाए। अब कुछ सवाल भी हैं जो थोड़े अजीब हैं, लेकिन सवाल तो हैं, जैसे कि ब्लॉन्स्की जब अबॉमिनेशन बनता है तो उसके प्राइवेट पार्ट्स कहाँ जाते हैं, उसके बाल कहाँ जाते हैं, ये चीज़ें तो बिल्कुल गायब हो जाती हैं। हल्क स्पैंडेक्स पहनता है ताकि अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपा सके ऑब्वियसली, और मुझे कोई और रीज़न तो समझ में आता नहीं उसके स्पैंडेक्स पहनने का, वो नंगा नहीं घूमना चाहता। लेकिन अबॉमिनेशन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अबॉमिनेशन बनते ही कुछ दिखाने के लिए बचता ही नहीं है, सूपड़ा साफ हो जाता है और उसके बाल भी गायब हो जाते हैं। मतलब ये बालों का चक्कर क्या है। मतलब ब्रूस बैनर जब हल्क बनता है तो उसके बाल तो सेम रहते हैं। शी हल्क जब शी हल्क बनती है, मतलब जेनिफर जब शी हल्क बनती है, तो उसके बाल बड़े हो जाते हैं और पूरे पूरे स्टाइल में आ जाते हैं। और अबॉमिनेशन जब अबॉमिनेशन बनता है, मतलब ब्लॉन्स्की जब अबॉमिनेशन बनता है, तो उसका तो सब कुछ गायब ही हो जाता है, बाल भी गायब, प्राइवेट पार्ट्स भी गायब। आखिर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इतनी अजीब अजीब चीज़ें क्यों होती हैं? ये एक जैसा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं है सब हल्क का? एनीवे, ये फिक्शन है, इसमें इतना ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मार्वल में इसका कोई रीज़न हो, कॉमिक्सों में, मतलब MCU में तो मुझे शायद पता नहीं ऐसा कुछ है। लेकिन फिलहाल तो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे हल्क का ही लगता है। और अगर हल्क की बात हो ही रही है तो सकार पे जाके जाने हल्क क्या करेगा। मतलब जहाँ तक मुझे पता है शायद सकार पे उसको अपना बेटा स्कार मिलने ही वाला है, लेकिन वो किस कंडीशन में मिलेगा और क्या स्टोरी लाइन अनफोल्ड होगी ये तो आगे जाके पता चलेगा। ये तो था एपिसोड 3। इसके बाद आता है एपिसोड 4। मतलब अगर तुम जॉनी ब्लेज का डॉनी ब्लेज कर दोगे तो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा क्या? जॉनी ब्लेज यानी कि घोस्ट राइडर और डॉनी ब्लेज एक पैरोडी, जिसको सिर्फ इस एपिसोड को फिल करने के लिए दिखाया गया है। इस एपिसोड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो देखने लायक हो। तुम सिर्फ डॉनी ब्लेज को देख सकते हो और ये अंदाजे लगा सकते हो कि कहीं ये किसी तरीके से जॉनी ब्लेज से रिलेटेड तो नहीं, जो कि मुझे नहीं लगता है। ये बस इन्होंने एक उसके नाम को वो दे दिया है ताकि लोग इसी बात के अंदाजे लगाते रहें कि आखिर ये है कौन। या फिर अगर कॉमिक्सों में इसका कहीं जिक्र हो तो मुझे पता नहीं। मतलब कॉमिक्सें बहुत बड़ी हैं मार्वल की, अब कहाँ से कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस डॉनी ब्लेज का जॉनी ब्लेज से कोई लेना देना है अभी। ऊपर से ट्रेलर देख के जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि वोंग घोस्ट राइडर की तरह जलती हुई चेन यूज़ कर रहा है, उसको भी तो तुमने देख ही लिया कि क्या हुआ इस एपिसोड में। तो हाँ, तीसरा और चौथा एपिसोड तो अटर बुलशिट थे, ये सिर्फ फिलर्स हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक मैंने एंड देखा है उस एपिसोड का, तो उससे भी ये कंफर्म हो जाता है कि आगे वाला एपिसोड भी फिलर ही होने वाला है। और अगर इसी तरीके से ये शो चलता रहा तो फिर मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। अगर शो में कुछ मेजर हुआ है तो बस इतना हुआ है कि जिन लोगों ने शी हल्क पर हमला किया था वो उसका ब्लड लेना चाहते थे, तो ऑब्वियसली उन्हें किसी ने बोला है ब्लड लेने के लिए। कोई तो उनका लीडर है जो इस शो का विलन हो सकता है। अब देखते हैं कि वो सचमुच में विलन है या फिर ब्लॉन्स्की के 8 दोस्तों की तरह वो भी कोई चूजा ही है, जिसको थोड़ी देर में साफ कर देंगे और तुम्हारी उम्मीदों पे फिर से पानी फिर जाएगा और तुम्हें पता चलेगा कि वो कोई और ही है, कोई विलन नहीं है। ओके देन, तो फिर ये था मेरा रिव्यू शी हल्क के एपिसोड 3 और 4 का। ये दोनों एपिसोड अटर बुलशिट हैं। अगर तुम इन्हें ना भी देखो तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऊपर से एपिसोड 3 का जो क्रेडिट सीन है वो आखिर डाला ही क्यों गया, इसके बारे में मैं अभी तक सोच रहा हूँ। ओके देन, तो फिर देखते हैं कि शी हल्क आगे क्या करता है। ये ऊंचाइयों को छूता है या फिर पाताल को छुएगा, ये तो आगे देख कर ही समझ में आएगा। और जहाँ तक लगता है कि
पाताल को छूने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं अब तक तो। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।